हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर मन पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। चलिए आज हम लोग जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के एक नए क्लास में प्रवेश करते हैं और वो क्लास हमारा रहेगा सिलेबस जो आपके जेट का पेपर 1 उसका यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या है ना, आपका सिलेबस है इन्वायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। एक्चुअली आज क्लास हम लेट ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है, सर्दी, थोड़ा हल्का हल्का फीवर है। ठीक है, तो आप जैसा कि हमारे आवाज से आप जान पा रहे होंगे कि तबीयत थोड़ा आवाज में खराश है, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि मुझे लगा कि क्लास ज्यादा जरूरी है। मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, जो मोमेंटम बना है ना वो मोमेंटम आप सभी का टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे लगा जो भी हो मैं अपना बेस्ट देकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सारी चीजें आपको क्लियर हो, आपको हमारी वॉइस समझ में आ जाएगी। इतना हम प्रयास करेंगे। थोड़ा अगर इधर उधर हो तो उसको मैनेज कीजिएगा आज के लिए, और मुझे लगता है कल से परसों तक मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा। ये है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 9, जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा पेपर 1, जहां पर आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस का ये यूनिट 9 है हमारा, लोग, विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसका यूनिट 9 हम लोग देख रहे हैं और यूनिट 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे और बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये कह सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड है प्रश्न पूछने का इन टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा ना वो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत विकास क्या है? सतत मतलब क्या हुआ? लगातार। विकास मतलब आप समझ रहे हैं, डेवलपमेंट, तो लगातार विकास हो। हमें इस प्रकार डेवलपमेंट करना है कि हमारा विकास लगातार हो, ठीक है, रुके नहीं। अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है उनमें किसको, थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। तो कोयला ऐसा है लगातार चलेगा दुनिया में, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम का भी एक न एक दिन भंडार हमारा खत्म हो जाएगा। यानी हमें ऐसा विकास करना है जो कि लगातार चले। और इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा डेवलपमेंट करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई नुकसान ना करें। जैसे आज हम लगातार पेट्रोलियम का यूज करेंगे, लगातार कोयले का यूज करेंगे तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। आने वाले 50 साल 60 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी, जो जनरेशन यहाँ पर आएगा दुनिया में, उसके लिए ये सब भंडार बचेगा नहीं, ठीक है, ये समुचित भंडार उनके पास रहेगा नहीं, तो फिर वो किस प्रकार सरवाइव कर पाएंगे? तो यानी डेवलपमेंट ऐसा हो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति तो करे ही, ताकि भविष्य के पीढ़ी के लिए भी ऊर्जा की जरूरतों को वो बनाए रखें, है ना, उनके लिए भी वो बनाए रहे। तो ये सारांश है। अब इसको पॉइंट आउट समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कब आया, सबसे पहले ये थ्योरी कब आया और इसका टारगेट क्या है, कब इसको, इस गोल को पाने का दुनिया ने, यूएनओ ने टारगेट बनाया है। ठीक है, इन सभी चीजों को देखना है जहां से पॉइंट बनते हैं, ठीक है, जहां से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, उन प्रश्न को किस प्रकार यहां से टिक आउट करेंगे, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो देखिए, सतत विकास से आशय उस विकास से है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों से कोई समझौता किए बिना, यानी वो आने वाली जो पीढ़ी है उसके हित से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी उनके लिए जो उनकी जरूरतें हैं उसको हम आज ही खत्म नहीं कर देंगे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, उनके हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे और वर्तमान पीढ़ी की भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। मान लीजिए हम अगर जल विद्युत की ओर आते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आज एक हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट है हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट यानी जल विद्युत, जो हमारा जल से बिजली का जो उत्पादन होता है, वहां पे क्या होता है ना, एक टरबाइन लगाकर जल से जो उसके धार है, उनकी तेजी है, उससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं और इससे हमारा क्या होता है, पानी भी नष्ट नहीं होता है, नीचे फिर वो जाता है, फिर उसको हम फिर से रिसाइकिल फिर ऊपर लाके फिर उसी पानी को फिर हम टरबाइन में डाल सकते हैं। यानी कोई भी हम लोग वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति समझौता नहीं करते हैं, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, विद्युत उत्पादन हो रहा है और भविष्य के लिए भी
उनके हितों से हम कोई समझौता नहीं करें। यानी इसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकताओं से हमें पूर्ति करनी, चाहे वो हमारा सोलर एनर्जी वाला सिस्टम हो, वो भी सतत विकास का एक एग्जाम्पल है। तो सतत विकास को हम इस तरह एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भविष्य के जो जनरेशन आएंगे, पीढ़ी आएंगे, उनके लिए हम खत्म कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बचने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा चीज नहीं है। तो सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयोक घोषणा में किया गया। ये प्रश्न यहाँ बनेगा। अब देखिए जो चीज हम लोग डिस्कस करें, प्रश्न कहाँ बनेगा, तो सतत विकास की अवधारणा पहली बार कब अस्तित्व में आई? 1970 में। किस घोषणा पत्र में? तो कोकोयोक घोषणा पत्र में आए 1970 में। सबसे पहली बार ये कोकोयोक घोषणा पत्र में आया। इसमें क्या कहा गया? कोकोयोक घोषणा पत्र में पहली बार इसका जो डेफिनेशन दिया गया, क्या कहा गया? कोकोयोक घोषणा के अनुसार क्या परिभाषा है उसको देखिएगा, ठीक है। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि विकास की वह क्रिया जो पर्यावरण विनाश के बिना अनुकूलतम संतुष्टि करे सतत विकास है, यह परिभाषा किसने दिया है ना? यह परिभाषा कब अस्तित्व में आई? तो कोकोयोक घोषणा 1970 में अस्तित्व में आई। उनके अनुसार से दिया गया ये परिभाषा है कि विकास की वह क्रिया जो पर्यावरण विनाश के बिना अनुकूलतम संतुष्टि करे सतत विकास है। कोकोयोक घोषणा 1970 में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और पॉइंट आउट करेंगे। अब देखिए 1987 की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा कारवां। 1987 में फिर क्या हुआ? वर्ल्ड कमीशन, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी WCED। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इसने जो रिपोर्ट दिया अब उसको देखेंगे। अब इस कमीशन का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा। WCED का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अभी जो ये कमीशन है ना, ये जो आयोग है, इसका नाम बदलकर हो गया ब्रेटलैंड आयोग। अभी आपसे ये पूछ जाएगा ब्रेटलैंड आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था, या ब्रेटलैंड आयोग का जो पहले का नाम था, या ब्रेटलैंड आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED, इसी का वर्तमान नाम हो गया ब्रेटलैंड। तो वर्तमान में इसका नाम क्या? ब्रेटलैंड आयोग। इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसमें सतत विकास का क्या परिभाषा दिया गया, अब उसको देखेंगे। किसके द्वारा? ये WCED के द्वारा सतत विकास के बारे में क्या डेफिनेशन दिया गया है, अब वो हमें देखने का समय आ गया है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। इसने क्या कहा है, इसको देखिए। WCED के अनुसार कहा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी रिसोर्सेस यूज इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो आगामी जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेस पर समान अधिकार है, ठीक है। इस प्रकार की अगर हम व्यवस्था करते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उनको भी इस पर समान अधिकार देते हैं। ये जो सतत जो गतिशील प्रक्रिया है, इसमें उनको भी, वो भविष्य के जो जनरेशन है उनको भी शामिल करते हैं, उनको भी शामिल करेंगे हम लोग। इस प्रकार की अवधारणा, इसको अगर हम देखेंगे हिंदी में तो क्या है, वही परिभाषा है WCED का ही है। ये भी परिभाषा आपका WCED का ही है, ठीक है, WCED का, बस ये हिंदी में है। सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या है, वर्तमान के मांगों, यानी वर्तमान जनरेशन के मांगों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की बलि, ये नहीं कि हम वर्तमान की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, इसकी बलि चढ़ाए बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और रक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। यानी सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वर्तमान जो जनरेशन है उसकी आकांक्षाओं, मांगों, अभिलाषाओं को बिना बलि चढ़ाए
भविष्य के पीढ़ियों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, जो उनकी अभिलाषा है उसको पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार आगे जो इनका सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। अब 1992 में, देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, 1970 से स्टार्ट के 1992 में है। 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पे? री डी जेनेरियो। ये कहाँ है? ब्राजील में है। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ और इसे आप जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी। तो पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो शहर में हुआ था, उसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। यहां पर भी सतत विकास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था जिसका नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 गोल सेट किया गया रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, जो कि 1992 में हुआ था, ब्राजील में है और इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। यहां पर एजेंडा 21 को सेट किया गया और बाद के वर्षों में ये कह सकते हैं सतत विकास आज हम लोग जो कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका बेस यही है। आपको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा सतत विकास का बेस यानी आधार क्या है, यही है बेस, एजेंडा 21। इसमें सारे टारगेट को दिए गए हैं, इन सारे टारगेट को अचीव करना है या सतत विकास को बढ़ावा देने या उसे पूर्ण करने का एक कह सकते हैं ये माइलस्टोन यहाँ पर रखा गया है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं। 1992 में सम्मेलन हुआ था। अब सतत विकास का क्या लक्ष्य है, क्या गोल्स है, उसको हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीएस, जहां पर हम लोग ये देखे थे कि वो गोल्स हमें 2015 तक प्राप्त कर लेना था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, कब तक प्राप्त करना था? वो हमें 2015 ईस्वी तक प्राप्त करना था और 2000 में हमने 8 गोल्स बनाए थे, ये पिछले क्लास में हमने देखा है। तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल्स है वो 2016 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2015 तक तो आपका एमडीजीएस था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, पिछले क्लास में हमने देखा है। इसका वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप देखिएगा। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब 2016 से आपका सतत विकास का जो टारगेट है वो इसको एक्टिव किया गया है। तो सतत विकास का लक्ष्य कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से। 2016 से इसके पहले जो था वो क्या था? एमडीजीएस था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, उसको हमने अचीव किया। अब 2016 से ये हम लोग सतत विकास की ओर बढ़ चले हैं और इसको हम लोग प्राप्त करने का लक्ष्य रखें कब? 2030 तक। इसको प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखें? 2030 तक। इसको हम लोग करेंगे पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल 2030 तक। ये पूरी तरह हम लोग कर सकते हैं, हर जगह इस प्रकार का हम लोग सोलर रिसोर्सेज का यूज करेंगे, इस प्रकार से यूज करेंगे, हमें 2030 तक हमारा ये जो गोल्स है वो प्राप्त हो जाएगा। एमडीजीएस यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से हम लोग अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर बढ़ चुके हैं, जिसको शॉर्ट में एसडीजीएस भी आप बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका लक्ष्य कब से कब तक पूरा करना है? 2030 तक अपने लक्ष्य को पूरा करना है। 2016 से ये स्टार्ट है। तो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल के संकल्प को अनुमोदित किया था। इसे जब आपको पता है कि एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 2015 तक प्राप्त करना था, इसके बाद फिर आपका यूएनओ में सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, और ये सितंबर 2015 में हुआ। और यहाँ पर क्या इसने पारित किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एक जो कोटेशन दिया, वो ये था, नाम याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल संकल्प। ठीक है, सस्टेनेबल। तो इसका मेन आप 2030 याद रखिए। क्वेश्चन यही आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कब तक हमें प्राप्त कर लेना? 2030 तक। जो यह विल पारित हुआ आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में, किस नाम से था? वो नाम क्या था? तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इनका यहाँ पर जो नाम था, इसी एजेंडा के नाम से वहां वो पारित हुआ था। इसी में जो एजेंडा था वो कितना था? 21। इसी को एजेंडा 21 भी कहा जाता है। इसी 21 एजेंडा को यहाँ पर अभी लागू करने का प्रयास किया जाता है और आज भी हम लोग
इसी दौर में चल रहे हैं, क्योंकि 2030 तक ये चलेगा। इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन होगा, कुछ अलग टाइप का डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल से भी और एडवांस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस हो जाएगा। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ, सितंबर में पारित हुआ और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ, क्योंकि MDGs जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वो 2015 तक था, दिसंबर तक, तो 1 जनवरी से ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पारित हो गया। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र है, क्या है? कोई न पीछे छूटे। यानी इसका जो मूल लक्ष्य है, कोई पीछे न छूटे, न वर्तमान पीढ़ी न आने वाली पीढ़ी। इसलिए इसका जो मूल कह सकते सिद्धांत है, उसका नाम है कोई पीछे ना छूटे। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र क्या है? कोई पीछे ना छूटे। तो ये आज का हमारा सेशन था, जहां पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजों को देख रहे थे कि सतत विकास क्या है। ठीक है, सतत विकास का स्टार्टिंग किस प्रकार हुआ और यह प्रयास इस दिशा में किस प्रकार हो रहा है, कब तक इस गोल्स को प्राप्त करने का टारगेट है, A to Z हमने सभी चीजों को देखा। और साथियों, इसी प्रकार आप भी चाहते हैं एग्जाम फाइटर में साथ जुड़ना और हमारे साथ मिलकर जेट क्रैक करना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके पास 2-3 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि हमारे इसी चैनल को, जहां पर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, पहले सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या हो, लगातार जो यूट्यूब पे क्लासेस आएगी आप उसको देख पाएंगे। दूसरा है, अगर आप सिस्टमेटिक विद इन टाइम सारी चीजें करना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस लिंक को क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, इस लिंक को क्लिक करके आप इसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 नंबर पे, सीरियल नंबर 3 पे, ऐप के सीरियल नंबर 3 पे आपको हमारा यूजीसी नेट नहीं, जेट झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड लेवल टेस्ट कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इसको आप, इस कोर्स के लिंक को, है ना, कोर्स के लिंक को आप क्लिक करके इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। 15 सितंबर से आपके लिए क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं इस क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है, सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, वहां सीरियल नंबर आपका 3 मिलेगा। इस सीरियल नंबर 3 को पर आपको जेट पेपर 1 का कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स को आप वहां से कर सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। और सिर्फ 149 में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। 149 में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपके लिए वहां पर ढूंढना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट आप रुकिए, लाइन में रहिए और आपको दिखा दें हम किस प्रकार ये कोर्स आपको दिख जाएगा। तो ये है, ये आई थिंक आपको दिखना चाहिए अब। चलिए 1 मिनट, ये है, ठीक है, झारखंड जेट एग्जाम, जहां पे आप बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास का लाभ ले सकेंगे। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। सिर्फ 149 में ये क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कहां पर? एग्जाम फाइटर ऐप पे। और वो ऐप कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है। अगर आप जेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां अपने सवालों को रख सकते हैं और आपको जो भी समस्या हो आप वहां पे रखें। बहुत सारे बच्चे जुड़े, सैकड़ों बच्चे हैं, आप भी उसमें जुड़िए और अपने सवालों को रखिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आपको जो भी डाउट्स आप पूछिए, सभी डाउट्स का सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर में जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।